आईपीएल हो गई है समाप्त। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर जीत लिया इस टूर्नामेंट को। एज मेनी एज नाउ 5 टाइम्स चैंपियन बॉस। इससे बेहतर कोई टीम आईपीएल के इतिहास में हुई नहीं। अब इस टीम के इस साल के सीजन का करते हैं रिव्यू। सुपर ओवर में आपका स्वागत है विद मी आकाश चोपड़ा। और ये टीम हम 6 भागों के साथ चलते हैं कि 6 हम स्टोरीज लेके आएंगे, 6 कहानियां आपको बताएंगे। सीजन का रिव्यू रहता है, एक बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है। उसके बाद कप्तानी की हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 कप्तानों की बात होगी। उसके बाद बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। देन द सजेशंस फॉर 2021। नाउ मतलब आप सब जानते हैं कि वो जो नीचे के जो 2 खाने हैं ना, ये दूसरों को सजेशन देते हैं और डिसअपॉइंटमेंट इस टीम में अमूमन कोई रहता नहीं है। चैंपियन टीम मतलब बैक टू बैक चैंपियन, आप टाइटल डिफेंड कर जाएं, टाइटल जीत जाएं तो फिर कहाँ मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट है। बट देन लेट्स डिस्कस। शुरू करते हैं शुरू से बात। टीम अनबिलीवेबल। इस टीम की 2-3 चीज़ें लगी। एक तो डेप्थ, बैटिंग बॉलिंग हर जगह डेप्थ बहुत कमाल की है। उसके बाद ऑक्शन ये बहुत कमाल का करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जो इनकी टीम है मेरे विचार में तो विश्व की सबसे बेहतरीन T20 फ्रेंचाइज है। अगर इंडिया से आप इनका मैच करा देंगे तो ये भी अगर 3 मैचेस की श्रृंखला हो T20 आईज की, प्रोवाइडेड मुंबई के प्लेयर मुंबई से खेलें, मतलब रोहित, हार्दिक और बुमराह अगर मुंबई से खेलें तो ये इंडिया को हरा देंगे। ये 3 मैच की सीरीज में 2-1 से मार देंगे इंडियन टीम को। इतनी अच्छी टीम है। इस टीम के अंदर जो शुरू में एक बात अच्छी रही कि पहले मैच से 11 पता थी बेस्ट हमारी क्या है, फिर उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ किया नहीं, उसी के साथ एकदम बने रहे। एक और ख़ास बात ये नज़र आती है कि जो 2 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी बात थी कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, इनको अच्छा रोल भी दिया है। इन दोनों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। ऐसा नहीं है रोल बाकियों को नहीं मिलते या बाकी टीम्स में नहीं मिलते। हमने देखा है कि सनराइज़ हैदराबाद ने प्रियम गर्ग को या फिर इससे पहले भी दीपक हुडा को, बहुत लोगों को बहुत चांस मिलते हैं, कई जगह पे मिलते हैं। करुण नायर को मिल रहा था, सरफराज को मिल रहा था। बहुत खिलाड़ी आपको बहुत जगह मौके पाते हुए नज़र आएंगे, पर इतना अच्छा कोई करे ऐसा बहुत रेयर होता है। तो तारीफ़ की योग्य बात है भाई। वेरी वेल डन मुंबई। सीज़न तो शुरुआत से ही अच्छा रहा था। पहला मैच ज़रूर हारे थे चेन्नई से, लेकिन उसके बाद जब जीतना शुरू किया तो फिर सबको धोना शुरू किया यार। इनका और बाकी टीम्स का डिफरेंस जो था ना, वो 19-20 का नहीं था, वो था कम से कम 17-20 का। ये 20 पे थे, दूसरी टीम 17 पे रह जाती थी। किसी किसी दिन इनका दिन खराब हो तो शायद ये मैच हार जाए, वरना सामने वाली टीम को धो के जाते थे। एक बात ज़रूर थी कि एक मैच में इन्होंने जो खिलाड़ियों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को विश्राम कराया, तो वो 10 विकेट से सनराइज़ हैदराबाद ने इनको हार थमा दी, विच वॉज स्लाइटली सरप्राइजिंग। पर अगर वहाँ वो नहीं करते, टीम को विश्राम ना देते इतनी बुरी तरीके से, शायद हारते, क्या जीत ही जाते वो तो। फिर हो सकता था कि कोलकाता क्वालिफाई कर जाती, हैदराबाद जाती ही नहीं आगे की तरफ। बट दैट्स फॉर अनदर डे। पर टूर्नामेंट के किसी भी आप तरीके से देखिए, सिर्फ एक बात है कि कभी कभी स्पिन में थोड़ा सा फंसे, थोड़ा सा नन्ना सा, इतना सा, पर वो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। क्विंटन डी कॉक बतौर ओपनर क्या कमाल की विस्फोटक उन्होंने शुरुआत देनी शुरू कर दी है। उनके साथ रोहित होते हैं तो रोहित अच्छा है, वरना ईशान किशन अच्छा काम कर रहे हैं। बल्लेबाजी में गहराई बहुत है। इस बार तो हम ये भी नहीं कह रहे कि कायरन पोलार्ड और हार्दिक को आपने कम बैटिंग कराई। इस बार एक्चुअली देयर वाज नथिंग दैट यू कुड एक्चुअली पॉइंट आउट, पर दिस इज द परफेक्ट सीजन अ टीम कुड एवर हैव। दिस इज इट। इससे बेहतर सीजन होना तो फिर आईपीएल जैसी लीग में असंभव है। मतलब सीपीएल वगैरह में हो सकता है कि आप सारे मैच जीत जाओ, फाइनल तक सारे मैच। आईपीएल में नहीं होता ऐसा, आपको भी पता, मुझे ही पता है। आईपीएल का स्तर इतना ऊपर है कि इतनी आसानी से आप सारे मैच नहीं जीतते। बट देन ऑलमोस्ट 10 on 10 सीजन रहा ये मुंबई इंडियंस का। बिगेस्ट गेन कौन रहे? देखिए, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की तरफ देखेंगे। मैं ईशान किशन को कहने वाला हूँ, ही इज़ ईशान किशन, ईशानदार किशन इज़ द बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि इनसे आपने अलग अलग काम करवाया। देखिए, एक तो सूर्य कुमार से थोड़े से युवा ज़्यादा हैं ये, और उतना एक्सपीरियंस भी कम है। और जब आपको पता है कि शुरुआत में आपको मौका नहीं मिला, पहले मैच नहीं खेले कुछ मुकाबले, सौरभ तिवारी खेल रहे हैं, आप बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, फिर आपको खिलाया जाता है, आप नीचे खेलते हो, फिर आप ओपन करते हो, फिर आप नीचे चले जाते हो। तो ऐसे जब उठा पटक रहती है आपकी बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप कप्तान की जगह खेले ना जब ओपन की थी, तो जैसे ही कप्तान आएंगे तो आपको नीचे धकेल दिया जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा काम कठिन होता है, क्योंकि ओपनर का रोल अलग है, नीचे खेलने का रोल बिल्कुल अलग है। लेकिन इन्होंने दोनों जगह ब्लॉकबस्टर पिक्चर हमें प्रदान की। तो भाई ईशानदार किशन इज़ द बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? इसमें वैसे बहुत सारे ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, बहुत खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जिस भी आप खिलाड़ी पे हाथ रख दे, ऑलमोस्ट हीरे जैसा ये खिलाड़ी रहा है। मुंबई इंडियंस का एक प्लेयर्स, बाकी मतलब 100 पे भारी रहा है, और पूरी मुंबई इनकी रही आभारी, ऐसा कहा था मैंने। पर आई एम गोइंग विद बुमराह, क्योंकि बुमराह की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी, महंगे पड़ रहे थे, कुछ ओवर्स महंगे हो रहे थे, अप एंड डाउन, बट आफ्टर दैट
once he came into his own, he was a force that was unstoppable, irresistible. कि आते थे और जब मन करता था नई गेंद, पुरानी गेंद, बीच में बाउंसर, यॉर्कर, लेंथ बॉल, जसप्रीत बुमराह ने बूम बूम करके ना बहुत मचाई धूम यार, बहुत मज़ा आया मुझे। सो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैं तो दे रहा हूँ उनको, क्योंकि अगर ये टीम यहाँ तक पहुँची, मतलब फाइनल आप जीते हो, इसमें एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो बुमराह ने निभाई थी। और ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर मुंबई इंडियंस को सिर्फ एक ही खिलाड़ी रिटेन करने का ऑप्शन दिया जाए, कोई राइट टू मैच कार्ड नहीं है, सिर्फ एक खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, आप किसको करेंगे? रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को, या फिर कायरन पोलार्ड को? सोचिएगा, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप उनमें से किसको रिटेन करेंगे, मुंबई इंडियंस को किसको करना चाहिए रिटेन। कैप्टनसी की कर लेते हैं बात की। कप्तान न देखिए, पहले रोहित थे, रोहित तो बहुत ही आला कैप्टन है, मुझे बहुत पसंद ये कप्तान है। इनकी कप्तानी की जो अच्छी बात रहती है कि खेल से आगे चलते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट। उनके चेहरे वो मतलब देयर इज जस्ट कामनेस यार, एंड देयर इज नेवर लाइक अनप्लेजेंट शक्ल नहीं दिखती है उनकी, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। माही जैसा कामनेस नहीं, माही इज इन लाइक अ पोकर फेस, एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ कामनेस। रोहित हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर विच इज़ वेरी एंडेयरिंग कैरेक्टर, कि आपको लगता है कि यार ये खिलाड़ी ना सब चल रहा है यार, सब कुछ ठीक चल रहा है, रोहित है ना, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा। रो है वो मुंबई के हित में है, और टीम को बड़े अच्छे तरह से समझते हैं, बॉलर्स का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे सही प्लान्स लाते हैं, और अगर कहीं कुछ खराब भी हो जाए तो पैनिक नहीं करते, वो एक और प्लान लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास टीम बहुत बढ़िया है, जिस टीम के पास बोल्ट नई गेंद से, बुमराह पुरानी गेंद से, बीच में वो राहुल चाहर, पैटिंसन, मतलब बॉलर तो कृणाल पंड्या ठीक ठाक इनके पास विकल्प रहते हैं। तो ऐसी टीम हो तो काम आसान हो जाता है। पर रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कैप्टन, आई लव हिम टू बिट्स, पर सारे मैच में वो थे नहीं, कायरन पोलार्ड भी थे, और पोलार्ड ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, ऑलमोस्ट लग रहा है हूबहू दोनों थे, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ रोहित शर्मा इज व्हाट आई सॉ इन कायरन पोलार्ड, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ वो जो बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट्स, कामनेस, दैट डिमीनर, इट वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो दो बहुत बढ़िया कप्तानों ने इस टीम की पूरे सीजन में कप्तानी की, एंड अबाउट 9.5 on 10 यार, ऑलमोस्ट 10 on 10 काइंड ऑफ कप्तानी इस टीम ने की, क्योंकि इन दोनों कप्तानों ने की, क्योंकि एक तो टीम में कोई बदलाव नहीं किया, आपने सबको पूरा मौका दिया और सब में उतना विश्वास जताया, और जो ऑन फील्ड टैक्टिकल प्लानिंग थी ना, टॉप क्लास बॉस। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन है, खैर मुंबई का तो कोई डिसअपॉइंटमेंट थी नहीं यार, आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, आप कोण बदलते जाइए, दृष्टिकोण नहीं बदलता। एक सब कुछ तो ठीक हुआ है, सबको आपने खिलाया, सबने अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि मिचेल मैक्लेनेगन, क्रिस लिन और शेफेन रदरफोर्ड बाहर बैठे थे, उनका मौका ही नहीं लगा, और आपको लगा भी नहीं कि आप उनको मिस कर रहे हो। धवल कुलकर्णी को मसा आपने एक आधा मैच खिलाया, आप किसी को मतलब कोई परवाह ही नहीं है, इतनी अच्छी टीम आपने बना ली है। जयंत यादव 2 मैच खेलते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं, राहुल चाहर खेलते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं, कृणाल पंड्या का ओके सीजन कहूँगा, पर कभी किसी ने मिस ही नहीं किया, हार्दिक ने बॉलिंग नहीं की, उसको किसी ने मिस नहीं किया। आई मीन दिस इज दैट काइंड ऑफ अ साइड बॉस, सो नो डिसअपॉइंटमेंट्स एट ऑल। सजेशंस फॉर 2021, किसी तरीके से आप बिग ऑक्शन होने ही मत दो, आई मीन क्योंकि बिग ऑक्शन करने के बाद कुछ तो थोड़ी सी मतलब, हालांकि यू विल स्टिल बी फाइन, क्योंकि आप इतने अच्छे आप खरीदते हैं, और प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली इमैक्यूलेट। पर अगर बिग ऑक्शन होती है तो फिर 5-6 जो आप रोकेंगे, उसके अलावा कुछ तो बदलाव होगा ना, सबको नहीं रोक पाओगे, क्योंकि इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो जो समीकरण बदलेगा तो फिर कहानी शायद दोबारा बदलेगी। तो मेरे विचार से ये टीम तो कैरी होगी, छोड़ो बिग ऑक्शन रहने तो यार, अगले 3 साल के बाद करेंगे, अपना काम सेट है। पर ऑन अ सीरियस नोट, ऑफ कोर्स दे डोंट डिसाइड कि बिग ऑक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो इट विल जस्ट मिक्स अप द थिंग्स अ लिटिल, और हो सकता है शायद बाकी टीम में कुछ बराबरी भी आ जाए। अभी तो इट्स नॉट इवन अ लेवल प्लेइंग फील्ड इट सीम्स, मुंबई इंडियंस इज हियर, एवरीबडी दिस इज हियर, तो अभी तो उतना अंतर है 2 टीम्स के, या कहें इस टीम के स्तर में और बाकी टीम्स के बीच में। पर 2021 के लिए मोर ऑफ द सेम, नथिंग डिफरेंट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। चलिए आप अप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।